देखते रहिए, रिकॉर्डिंग बंद ना हो। हाँ जी, वॉइस आ रही है आपको मेरी? ठीक है, तो हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ट्रीटमेंट में जो सबसे पहली चीज हमें पढ़नी है उसका नाम है केराटिन। केराटिन आप सभी ने इस्तेमाल किया होगा, आप सब लोग काम करते हो अपने सैलून में, केराटिन का इस्तेमाल आप सभी ने किया होगा, है ना? तो केराटिन बेसिकली क्या होता है? केराटिन दो तरह के होते हैं। एक होता है नेचुरल केराटिन जो आपकी हेयर और आपकी बॉडी में होता है, और दूसरा होता है आर्टिफिशियल केराटिन जो आपको कंपनियों द्वारा मिलता है। नेचुरल केराटिन जो आपके हेयर में, आपकी बॉडी में, आपके नेल्स में, ठीक है, और अगर जानवरों में जाएं तो सींग, पता है ना आपको, जो अपनी जैसे गाय होती है, जो जो भी जानवर जिसके खुर हो या सींग हो, वो सारी चीजें आपके नेचुरल केराटिन प्रोटीन से बनी हुई होती हैं। और वैसे ही सेम आपका जो आर्टिफिशियल केराटिन जो कंपनियों द्वारा मिलता है, जिसको आप लोगों के बाल पे इस्तेमाल करते हो, वो जानवरों के सींग से या उनके हेयर से निकाल करके आपके हेयर के लिए बना करके आपको दिया जाता है। क्योंकि ये दोनों ही प्रोटीन जो है ये सिमिलर होते हैं केराटिन से, जो हमारा बॉडी प्रोटीन होता है ना केराटिन, उससे सिमिलर होते हैं ये। ठीक है, नेचुरल केराटिन का काम क्या होता है ये समझ लो पहले, तभी आप समझ पाओगे कि आर्टिफिशियल केराटिन क्या कर सकता है आपके साथ। वॉइस आ रही है आपको मेरी? ठीक है, नेचुरल केराटिन हमारे हेयर में 80% भूमिका निभाता है, जिसकी वजह से हमारा बाल बना हुआ होता है। इसकी डेफिनेशन लिखो प्रॉपर। हमारे बालों के नेचुरल केराटिन प्रोटीन को, सॉरी, हमारे बालों के नेचुरल प्रोटीन को केराटिन कहा जाता है। हमारे बालों के नेचुरल प्रोटीन को केराटिन कहा जाता है। बैठ जाना चेयर पे, वीडियो का ध्यान दियो, बंद नहीं होनी चाहिए। वॉइस आ रही है आपको मेरी? आप अपना माइक ऑन कर लो प्रीति जी। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप लोग चेक कर लेना, जहां पर भी आपको मिसिंग लगे वहां लिख लेना। हमारे बालों के नेचुरल प्रोटीन को केराटिन कहा जाता है, जो हमारे हेयर में 80% भूमिका निभाता है हमारे लिए रिपेयर दिखाने के लिए। एक लाइन छोड़ के लिखना अब नीचे। जब हमारे हेयर से किसी भी कारणवश, जब हमारे हेयर से किसी भी कारणवश नेचुरल प्रोटीन रिमूव होता है, जब हमारे हेयर से किसी भी कारणवश नेचुरल प्रोटीन रिमूव होता है, जैसे शैम्पू करने की वजह से, जो हम नॉर्मली रेगुलर घर में शैम्पू भी यूज करते हैं ना,
अगर वो शैम्पू प्रोटेक्टर नहीं है, हेयर प्रोटेक्शन का काम नहीं कर सकता है, वो सिर्फ क्लीनिंग का काम करता है, तो उससे भी आपका नेचुरल केराटिन रिमूव होगा हेयर का, जिससे बाल, आपने देखा होगा कई लड़कियों के बाल वर्जिन होते हैं, वर्जिन होने के बावजूद उनके बाल नीचे से बहुत फ्रीजी होते हैं, डैमेज होते हैं, ड्राई होते हैं। उसका रीजन होता है कि वो कोई भी शैम्पू इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर आप कोई अच्छा शैम्पू यूज करते हो जो आपकी हेयर प्रोटेक्शन का काम करता हो और क्लीनिंग भी करता हो, तो वो कभी भी आपके नेचुरल प्रोटीन को रिमूव नहीं करेगा। ठीक है, तो जैसे शैम्पू करने की वजह से, हार्ड वाटर की वजह से, यानी खारा पानी, जमीन के पानी से जो बच्चा बाल धोता होगा या लड़की, लेडीज, उनके बाल आपको हमेशा हार्ड मिलेंगे, क्योंकि उनका प्रोटीन रिमूव हो जाता है बिकॉज ऑफ वाटर। हार्ड मेटल्स होते हैं उस पानी में। अगला रीजन है कोई भी केमिकल, किसी भी तरह के केमिकल के कारण, जैसे सैलून में जो भी होता है, रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, नैनोप्लास्टिया, कलर, अगर किसी भी तरह का कोई ट्रीटमेंट किसी नेचुरल बाल पे किया जाता है, उसकी वजह से भी आपका नेचुरल प्रोटीन रिमूव हो जाता है। देखो ये चीज भी प्रूफ हुई है और आपने भी देखी होगी, मैं तो देखता ही हूँ कि जब भी किसी क्लाइंट ने पहले स्मूथनिंग कराई हो तो 6 महीने, साल के बाद उसका बाल बिल्कुल डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है, उसकी नेचुरल ग्रोथ तक भी बहुत ज्यादा फ्रीजी हो जाती है। और अगर किसी ने कलर कराया हो तो उसका बाल वैसे ही बहुत टेंगल्ड दिखने लगता है, रफ दिखने लग जाता है, ड्राइनेस की तरफ जाता है, बिकॉज क्योंकि उसकी वजह से आपने उनका नेचुरल जो प्रोटीन था हेयर का वो रिमूव हो गया है। ठीक है, और एक लाइन छोड़ के लिखना, जब हमारे बाल से नेचुरल प्रोटीन रिमूव होता है, जब हमारे बाल से नेचुरल प्रोटीन रिमूव होता है तो हमारा हेयर डैमेज, ड्राई कंडीशन की तरफ दिखाई देने लगता है। जब हमारे हेयर से नेचुरल प्रोटीन रिमूव होता है तो हमारा हेयर डैमेज और ड्राई कंडीशन की तरफ दिखाई देने लगता है। क्या हुआ? क्यों? पहले 4 बजे होती है, बड़ा बंद हो रही थी ऑटोमेटिक, फिर दोबारा चालू करी थी मैंने। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, आप लोग चेक कर लेना। हमने पढ़ा है केराटिन, केराटिन दो तरह के होते हैं, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल। नेचुरल केराटिन हमारे हेयर का वो प्रोटीन होता है जिसको केराटिन के नाम से जाना जाता है, जो 80% हमारे हेयर का भाग होता है, जिसकी वजह से आपका हेयर बनता है, आपका हेयर सॉफ्ट दिखता है, आपका हेयर मॉइस्चरेबल रहता है, आपका हेयर डैमेज या ड्राई नहीं नजर आता, या आपका हेयर डैमेज ड्राई की तरफ नहीं जा सकता जब तक आपके हेयर में नेचुरल प्रोटीन मौजूद होगा। लेकिन ये नेचुरल प्रोटीन निकलता कैसे है? किसी भी हार्ड शैम्पू की वजह से, हार्ड वाटर की वजह से, या किसी भी तरह का केमिकल बाल में कराने की वजह से नेचुरल प्रोटीन की रिमूव हो जाता है। और जब हमारे बाल से नेचुरल प्रोटीन रिमूव होता है तो आपका बाल एक डैमेज या ड्राई कंडीशन की तरफ में दिखाई देने लगता है, जो आपका बाल जैसे कि टेंगल्ड होना शुरू हो जाता है ना। आप फिंगर कोम भी ठीक से नहीं कर सकते, इतना टेंगल आएगा बाल में, बाल फ्रीजी दिखेगा, बहुत उड़ा उड़ा लगेगा, हल्का लगेगा, बाल टूटने लगेगा, जैसे कि हम ब्रेकेज बताते हैं क्लाइंट को कि ब्रेकेज हो रही है आपको। वो सारे रीजन का, उन सब चीजों का कारण होता है आपका प्रोटीन। जैसे ही प्रोटीन रिमूव होगा हेयर आपका वीक पड़ जाएगा, टूटेगा भी, ड्राई भी होगा और डैमेज भी दिखेगा। तो इन्हीं सारी कंडीशन से दोबारा अपने बाल को नेचुरल बनाने के लिए, क्या नेचुरल तो नहीं बोल सकते कि नेचुरल इससे बन जाता है, लेकिन कंपनी इस चीज का दावा करती है कि भाई वापस से बाल में मॉइस्चर फिल करने के लिए हमें कंपनियों द्वारा बनाए गए आर्टिफिशियल केराटिन की नीड होती है। यानी कि जो प्रोटीन हमसे
बाहर निकल गया बाल का, हम उसको एक्सटर्नली फिल करते हैं बाल में कुछ समय के लिए, क्योंकि ये परमानेंट तो हो नहीं सकता ना, परमानेंट प्रोटीन तो निकाल दिया हमने बाल का, तो आर्टिफिशियल तरीके से हम उसको एक्सटर्नली फिल कर देते हैं कि 2 3 6 महीने तक उनका बाल दोबारा से सॉफ्ट हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, टूटे ना। लिखो इसकी डेफिनेशन। जब हमारा बाल डैमेज या ड्राई कंडीशन में जाता है तो हमें कंपनियों द्वारा बनाए गए आर्टिफिशियल केराटिन से अपना बाल दोबारा से रिपेयर करना पड़ता है। जब हमारा बाल डैमेज या ड्राई कंडीशन में चला जाता है तो हमें कंपनियों द्वारा बनाए गए आर्टिफिशियल केराटिन से अपना बाल दोबारा रिपेयर और सॉफ्ट करने के लिए आर्टिफिशियल केराटिन यूज करना पड़ता है। देखो, इससे एक चीज और क्लियर होती है कि आपने क्लाइंट के हेयर में किसी भी तरह का कोई भी केमिकल किया हो, आप किसी भी केमिकल के बाद केराटिन कर सकते हो। ये बिल्कुल सेफ ट्रीटमेंट होता है। आप किसी भी तरह के केमिकल के बाद केराटिन कर सकते हो, चाहे आपने नैनोप्लास्टिया किया हो, चाहे आपने स्मूथनिंग की हो, रिबॉन्डिंग की हो, या किसी भी तरह का कोई केमिकल किया हो, लाइक कलरिंग वगैरह, हाइलाइट्स हो, बालिया, जो कुछ भी किया हो, किसी भी तरह का डैमेज अगर आपके बाल में आया है तो केराटिन एकमात्र ऐसा केमिकल बनाया गया है दुनिया में जो कि बिल्कुल सेफ साइड होता है हेयर के लिए। यानी केराटिन से कभी भी बाल डैमेज नहीं हो सकता, चाहे रिपेयर पूरा ना हो, लेकिन डैमेज 1% भी नहीं हो सकता। प्रोसीजर डालो इसका। केराटिन प्रोसीजर में सबसे पहले वॉश किया जाता है। इस वॉश में आपको शैम्पू का इस्तेमाल करना है, कोई भी ओरिजिनल शैम्पू होना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, आपको जो कंपनी वाले होते हैं वो आपको बताएंगे कि इसके लिए आपको पीएच शैम्पू का इस्तेमाल करना है, यानी कि जो क्लियरिंग फाइन शैम्पू होता है ना हमारा, हार्ड शैम्पू बेसिकली, वो आपको ऐसा बताएंगे कि आपको ऐसे शैम्पू का यूज करना है। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, मैं रीजन देता हूँ कि केराटिन की जरूरत जिस बाल को होगी, ऑब्वियसली वो बाल पहले से ही बहुत ज्यादा डैमेज है, तो आपको उसे किसी स्पेशल शैम्पू से ट्रीट करने की जरूरत नहीं है कि कोई हार्ड शैम्पू करोगे वो बाल अच्छे से पूरा क्लीन होगा या खुल जाएगा, बाल ओपन होगा, तब उसमें केराटिन की पेनिट्रेशन होगी, उसकी जरूरत ही नहीं है। बाल के जो सॉफ्टनेस थी वो पहले रिमूव हो चुकी है, तभी तो उसको केराटिन की नीड पड़ रही है। तो आप कोई भी अच्छा शैम्पू इस्तेमाल करें ताकि उस हार्ड शैम्पू से आपका बाल और ज्यादा खराब कंडीशन में ना जाए। तो कोई भी ओरिजिनल अच्छा शैम्पू इस्तेमाल करना है फर्स्ट वॉश के लिए। सेकंड किया जाएगा एप्लीकेशन। तो होती है वो हमेशा हर कंडीशन में अलग अलग तरीके से होती है। आपके पास कई तरह की कंडीशन मिलेंगी केराटिन की। सबसे पहले जैसे कि वर्जिन बाल, जब किसी का वर्जिन बाल डैमेज होगा वहां आपको केराटिन करने की नीड पड़ सकती है। या फिर किसी का कलर वाला बाल, जैसे किसी क्लाइंट ने कलर कराया, उनका हेयर बर्न हो गया या डैमेज या ड्राई हो गया है कुछ समय के बाद, वहां अगर आप केराटिन करते हो तो अलग तरीके से होगा। उसके बाद तीसरी कंडीशन है ओवर प्रोसेस। ओवर प्रोसेस समझते हो? ओवर प्रोसेस वो बाल होता है जब किसी केमिकल के बाद किसी का बाल जल गया, लाइक आपने किसी को रिबॉन्डिंग की या स्मूथनिंग की और उनका बाल जल गया, तो बर्न कंडीशन को ओवर प्रोसेस माना जाता है। ओवर प्रोसेस कंडीशन में केराटिन करने का तरीका अलग होता है। मैं तीनों ही कंडीशन आपको साथ साथ बताता हुआ चलूंगा। एप्लीकेशन का ही फर्क आएगा। वर्जिन बाल में आपको टॉवल ड्राई हेयर एप्लीकेशन करनी है, यानी गीले बालों में केराटिन की एप्लीकेशन करनी है। कलर वाले बालों में आपको 60% ड्राई हेयर में एप्लीकेशन करनी है,
और ओवर प्रोसेस में 100% ड्राई हेयर में एप्लीकेशन होगी। इसका बड़ा छोटा सा एक तरीका है, एक ट्रिक है कि बाल जितना डैमेज होता है उतना सूखे बालों में आपको केराटिन की एप्लीकेशन करनी है। जितनी बाल की कंडीशन खराब होगी उतना ही आपको ड्राई बालों में केराटिन की एप्लीकेशन करनी है, रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा उसका। ऑन है ना? थर्ड है इसका रेस्ट टाइम। केराटिन लगाने के बाद जो रेस्ट टाइम होता है वो तीनों में सिमिलर होता है, 35 मिनट से लेकर के 45 मिनट। 35 मिनट्स मिनिमम होते हैं और 45 मिनट्स मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, चौथा स्टेप आता है इसका 100% ड्रायर। बाल को आपको प्रॉपरली पूरा सुखाना है। हर एक बाल आपका 100% का मतलब हो गया आपके सर का हर एक बाल पूरा सूखा हुआ होना चाहिए, कोई भी बाल वेट नहीं होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। देन प्लस आपको फिर करना है स्ट्रेट ड्रायर। आप हल्का फुल्का स्ट्रेट ड्रायर कर लो। हालांकि स्ट्रेट ड्रायर को एक तरीके से ऑप्शनल माना जाता है, आप इसे चाहे करो या ना करो वो आपकी अपनी मर्जी है। अदरवाइज मेरा पर्सनल जो तरीका है काम करने का वो यही है कि मैं हमेशा स्ट्रेट ड्रायर करने के बाद ही आइनिंग करता हूँ। क्योंकि स्ट्रेट ड्रायर से क्या होता है कि केराटिन के बाद अगर बाल में टेंगल आया है, बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट बाल थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो वहां पर अगर आप स्ट्रेट ड्रायर कर लेते हो तो आपको टेंगल फ्री मिलेगा बाल प्रॉपर आइनिंग करने के लिए। स्ट्रेट ड्रायर करने के बाद फिर आपको करनी है आइनिंग। आइनिंग की कंडीशन भी तीनों ही केसेस में अलग अलग होगी। आइनिंग टेम्परेचर आपको तीनों कंडीशंस में चेंज करके चलना है। अगर आप वर्जिन बाल पर केराटिन की आइनिंग करोगे तो आइनिंग टेम्परेचर होता है 210 डिग्री। अगर कलर वाले बाल पर आइनिंग करोगे तो होगा 190 डिग्री, और ओवर प्रोसेस पे होगा तो उस पे होता है 170 डिग्री। देखो इसमें बिल्कुल अपोजिट हो गया एप्लीकेशन का, कि अगर किसी का बाल वर्जिन है तो आप हीट ज्यादा दे सकते हो, बाल जितना डैमेज होगा हीट उतनी कम देनी है। केराटिन का रिजल्ट बेसिकली इन दोनों चीजों पर ही डिपेंड करता है कि आपको आइनिंग टेम्परेचर पता होना चाहिए, किस टेक्सचर पे, किस कंडीशन पे आपने कितना आइनिंग टेम्परेचर रखना है, और दूसरा कि किस कंडीशन में आपको किस तरह से केराटिन की एप्लीकेशन करनी है। अगर ये दोनों चीज आपको याद रही तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लिख लिया आपने? ठीक है, कल हम इसका डेमो भी कर लेंगे। कल सुबह पहले आपको केराटिन का डेमो कर लेंगे। आपने जिन्होंने मेरे साथ उसका डेमो किया था डायरेक्ट कलर का, वो चोटी है ना आपके पास, डायरेक्ट कलर वाली या प्रीलाइट वाली, दोनों ही चोटी होंगी। दोनों पे ही केराटिन का डेमो करके देख लेंगे ताकि हमें दोनों का पता लग जाएगा कि डायरेक्ट कलर वाला बाल और ब्लीच किए हुए बाल पर केराटिन का कैसा रिजल्ट होता है। ठीक है, तो कल आप लोग ड्रायर, आइनिंग और थोड़ा सा केराटिन पास रखना अपने, आज ही ले जाना अपने सैलून से, कभी कल आपको दिक्कत हो सुबह घर में। रिकॉर्डिंग चेक कर, बंद तो नहीं। ये क्लास खत्म होने वाली है, आपका टाइम ओवर हो गया, मैं इसको एग्जिट कर रहा हूँ, आप लोग दोबारा से ज्वाइन कर लो।
पानी लेकर आ पीने का दिन में। नहीं, इसको चलने दो। कोई मिसिंग है, एक बंदा है ना। एक तो बाहर की है, वो तो सो रही होगी। इंडिया का कोई मिसिंग है ना आप लोगों में से? प्रीति जी हैं, सुचिता जी हैं, पाटिल। हाँ, वो बंगालन है ना, कलकत्ता वाली, कलकत्ता की है ना। हाँ हाँ हाँ। हम्म, क्यों? तो सीख तो लिया। बताऊंगा, वो सब आपकी प्रोडक्ट नॉलेज में पढ़ाया जाएगा आपको। कल के लिए कोई भी ले लो, कोई बेसिक केराटिन पढ़ाओ या बोटॉक्स पढ़ाओ, वो ले लो। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक बोटॉक्स ही है। बोटॉक्स यूज किया होगा ना आप लोगों ने। बोटॉक्स तो करते हो आप, या बोटॉक्स भी नहीं करते? करते हो? अच्छा, बोटोप्लास्टी अगर। ठीक है, देखो बोटॉक्स क्या होता है बेसिकली। बोटॉक्स के बारे में कहा जाता है कि बोटॉक्स एक डीप डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट है। डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट, बोटॉक्स को एक डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट माना जाता है। और डीप कंडीशनिंग का मतलब हो गया है कि आपके बालों को एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नरिशमेंट देने वाली चीज। एक तो आपका शैम्पू हो गया, मास्क हो गया, जो आपको नरिशमेंट देने का काम करते हैं, है ना। कि शैम्पू से भी बाल सॉफ्ट होते हैं, मास्क लगाया तो और ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर एक केमिकल भी कंपनी ने बनाया है, दुनिया में मौजूद है ये केमिकल, जिसका नाम बोटॉक्स है। कई सारी कंपनियां इसको बनाती हैं, जिसको कहा जाता है डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट। ये आपके हेयर को एक्स्ट्रा नरिशमेंट देने का काम करता है। लेकिन डिपेंड ये करता है कि ये जो बोटॉक्स ट्रीटमेंट है ये कब करना चाहिए, किस कंडीशन पर कर लिए तैयार हो जाते हैं। चालू है। तो हर एक कंडीशन में हम काम नहीं कर सकते हैं। कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जिनको स्पेशल किसी कंडीशन के लिए ही बनाया जाता है। हर कंडीशन में आप उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। जैसे कैरेटीन है, कैरेटीन जो है वो ऑल टाइप्स ऑफ हेयर है, आप उसे किसी भी बाल पे कर सकते हो, किसी भी कंडीशन में कर सकते हो। लेकिन बोटॉक्स ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसके नाम पर या इसके काम पर बिल्कुल मत जाओ कि भाई ये डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट है तो ये भी किसी भी बाल पे हो सकता है, ऐसा नहीं है। ये डीप कंडीशनिंग करने के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें इसमें मौजूद होती हैं। कई सारे इसमें ऐसे केमिकल होते हैं कि आप अगर इसको किसी गलत कंडीशन पे कर दोगे तो क्लाइंट का बाल उल्टा ड्राई डैमेज कंडीशन में जा सकता है। क्योंकि उसका कारण यह है कि बोटॉक्स एक नहीं है, बोटॉक्स दो तरह के आते हैं। एक बोटॉक्स वो होता है जो सिर्फ नरिशमेंट देने का काम करता है,
और एक बोटॉक्स वो होता है जो रिपेयर करके साथ में बाल को स्ट्रेट करने का भी काम करता है। एक रिपेयर करेगा प्लस स्ट्रेट भी करेगा, दूसरा नरिशमेंट देगा प्लस रिपेयर भी करेगा। यानी कि दो तरह के बोटॉक्स मौजूद हैं दुनिया में जो कंपनियां बनाती हैं। एक बोटॉक्स वो है जो नरिशमेंट करने के साथ साथ रिपेयर करेगा, और दूसरा वो है जो रिपेयर करने के साथ साथ स्ट्रेट करेगा। तो इन दोनों ही बोटॉक्स के केमिकल अलग अलग होते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, कोई भी प्रोडक्ट अगर किसी के बालों को स्ट्रेट कर रहा है तो इसका मतलब है वो हार्ड केमिकल है। हार्ड केमिकल है, वो कहीं ना कहीं स्मूथनिंग से रिलेट कर रहा है आपके बाल को। तो कोई भी प्रोडक्ट अगर किसी बाल को स्ट्रेट करता है तो आप उसे हर कंडीशन पे नहीं कर सकते हो। जो बोटॉक्स आपके पास है आपको ये देखना पड़ेगा कि वो बोटॉक्स बाल को स्ट्रेट करता है या सिर्फ रिपेयर करता है। अगर सिर्फ रिपेयर करता है तो ये लाइका केराटिन हो गया, फिर आप इसे किसी भी कंडीशन में कर सकते हो। लेकिन आपके पास कोई ऐसा बोटॉक्स है जो बाल को स्ट्रेट भी करता है तो आप इसे सिर्फ और सिर्फ वर्जिन बाल पर यूज कर सकते हो। आप इसे डायरेक्ट कलर वाले बालों पर यूज कर सकते हो, और आप इसे स्मूथनिंग वाले बालों पर यूज कर सकते हो, हीना कोटेड बालों पर यूज कर सकते हो। किसी भी क्रिटिकल कंडीशन में या ओवर डैमेज बाल पर आप स्ट्रेट करने वाले बोटॉक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। रिकॉर्डिंग ऑन है? ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? हमारे पास दो तरह के बोटॉक्स होते हैं, दोनों का ही काम होता है डीप कंडीशनिंग। दोनों के जो मीनिंग है बोटॉक्स की वो है डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट, लेकिन दोनों के काम अलग अलग होते हैं। एक का काम होता है बाल को रिपेयर करना, सॉफ्ट करना, और दूसरे का काम होता है बाल को रिपेयर के साथ साथ स्ट्रेट करना। स्ट्रेट करने वाला बोटॉक्स जो होता है वो थोड़ा सा हार्ड केमिकल मान लिया जाता है, और नरिशिंग करने वाले केमिकल को सॉफ्ट माना जाता है, लाइक का केराटिन। ठीक है, जो सॉफ्ट करने वाला बोटॉक्स है इसे आप किसी भी कंडीशन में कर सकते हो, लेकिन जो स्ट्रेट करने वाला बोटॉक्स होगा उसको आप सिर्फ वर्जिन बाल पर, हीना कोटेड बाल पर, स्मूथनिंग वाले बाल पर, यानी किसी भी हार्ड कंडीशन में ही यूज कर सकते हो। किसी भी डैमेज बाल पर, ड्राई बाल पर आप ये वाले बोटॉक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रोसीजर सेम है केराटिन वाला। डिफरेंस सिर्फ इतना आएगा, सबसे पहले वॉश होगा, वॉश करने के बाद होगी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या होगा, देखो आपके पास दो तरह के बोटॉक्स हैं। आपके पास दो बोटॉक्स हैं, एक है रिपेयर और एक है स्ट्रेट। किसी को भी अगर रिपेयर वाला करोगे तो फिर यहाँ पर केराटिन की तरह करना आप, ठीक है, कि वर्जिन बाल पे सूखे में लगा, वर्जिन बाल पे गीले में लगाना, डैमेज ड्राई में सूखे पे लगाना। लेकिन अगर किसी को आप स्ट्रेट करने वाला बोटॉक्स कर रहे हो ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ टॉवल ड्राई हेयर में ही लगेगा। किसी भी कंडीशन में सिर्फ टॉवल ड्राई हेयर पर ही इसकी एप्लीकेशन की जाएगी। थर्ड होता है इसका रेस्ट टाइम। बोटॉक्स का जो रेस्ट टाइम है वो है 45 मिनट्स। मिनिमम आपको 45 मिनट तक बोटॉक्स को किसी के भी हेयर पर लगाकर छोड़ना ही होगा। फिर से एक और चेंज आपको देखने को मिलेगा बोटॉक्स में। अगर आपने ये वाला बोटॉक्स किया है, अगर रिपेयर वाला बोटॉक्स किया है, अगर किसी को रिपेयर वाला बोटॉक्स हुआ है तो यहां पर आप सीधा क्या करोगे, ड्रायर करोगे, 100% ड्रायर करना है। लेकिन अगर आपने किसी को स्ट्रेट करने वाला बोटॉक्स किया है
तो आपको उसे पहले रिंस करना पड़ेगा विद 100 ml वाटर। 100 ml पानी लेना है आपको एक बाउल में, और उसके साथ आपको ये वाला जो बोटॉक्स है जो स्ट्रेट करने वाला है उसको रिंस करना पड़ेगा, जैसे हम नैनोप्लास्टिया को करते हैं। कभी नैनोप्लास्टिया किया है आप लोगों ने, या कभी डेमो देखा है उसका होते हुए? नैनोप्लास्टिया एक केमिकल होता है जिसको पूरा करने से पहले बीच में एप्लीकेशन करके, जैसे इसमें क्या ना एप्लीकेशन कर दी और उसके बाद रिंस हो रहा है, तो नैनोप्लास्टिया भी ऐसे ही होता है। उसको ना बीच में थोड़ा एक बाउल पानी लेके रिंस करना पड़ता है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को रिमूव करना होता है पानी से। वैसे ही आपका ये बोटॉक्स भी है। अगर स्ट्रेट करने वाला बोटॉक्स आप किसी को करोगे तो उसको बीच में बाल सुखाने से पहले रिंस करना है, फिर आपको उसका आगे का प्रोसीजर करना है, यानी कि 100% ड्रायर। तो सिर्फ इतना डिफरेंस आएगा। अगर रिपेयर करने वाला बोटॉक्स है तो उसको सीधा ड्रायर कर दो, अगर स्ट्रेट करने वाला बोटॉक्स है तो उसे पहले रिंस करो थोड़ा सा और उसके बाद ड्रायर करो। लास्ट स्टेप आप जानते हो, आइनिंग। आइनिंग टेम्परेचर भी आपके सेम केराटिन वाले चलेंगे। आइनिंग टेम्परेचर हमेशा वही रहते हैं केराटिन वाले। अगर बाल वर्जिन है तो 210 डिग्री, अगर बाल कलर वाला है तो 190 डिग्री, अगर बाल ओवर प्रोसेस है तो 170 डिग्री। लिख लिया आपने? ठीक है, चलो अब लिखो फाइनल वॉश। देखो यहाँ ये तो हो गया आपका प्रोसीजर पूरा। उसके बाद है फाइनल वॉश। केराटिन का और बोटॉक्स का फाइनल वॉश सिमिलर ही होता है, यानी केराटिन और बोटॉक्स फाइनल वॉश। इनका जो फाइनल वॉश होता है वो होता है आफ्टर 48 आवर्स। 48 घंटे के बाद आपको फाइनल वॉश करना है, यानी कि 2 दिन बाद आइनिंग करके आपको क्लाइंट को घर भेज देना है, और 48 घंटे के यानी 2 दिन बाद वॉश करना है। जैसे हम कहते हैं ना परसों आना वॉश के लिए, आज हमने स्पूनिंग किया तो कहते हैं परसों आना, वो परसों का मतलब होता है 24 घंटे 48 घंटे के बाद वॉश करना। ठीक है। फाइनल वॉश के लिए जो शैम्पू इस्तेमाल किए जाते हैं वो होते हैं सल्फेट फ्री। सल्फेट फ्री शैम्पू प्लस मास्क, यानी कि शैम्पू प्लस मास्क लगा करके आपको प्रॉपर फाइनल वॉश करना है क्लाइंट का। और ये फाइनल वॉश कब होता है? आफ्टर 48 आवर्स, यानी 2 दिन के बाद